हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज देख सकते हैं हमारे घर पे, हमारे रूम पे भैया लोग आए हैं, तो आपस में डिबेट कर रहे हैं कोई पार्टी को लेके कि ये भारत में होना चाहिए, ये भारत में नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, चुप रहिएगा। डाल पाया है। डाल दे, जब क्लियर है तो डाल दे, बात खत्म। देवेंद्र सिंह पकड़ाया था पुलवामा अटैक में, डीजीपी वहां का कश्मीर का। हाँ। क्या हुआ उसका? ड्रग्स लाने में पकड़ाया था, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? कोई आवाज नहीं उठाएगा। आपका फोटो खिंचवाता है। ठीक है, वो ब्लॉग बनाता है। हाँ, एक बात ये इतना मौलाना सब आके गलत बोल देता है। नुपुर शर्मा को अंतिम में क्या हुआ, होना पड़ा था, बंद होना पड़ा था अपने आप को। 2 साल 1 साल बंद हो गई थी वो महिला। कौन बीजेपी सपोर्ट में आया था कि तुम निकलो बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सर, और जब तक पवन सिंह बीजेपी के अगेंस्ट थे तब तो कोई सिक्योरिटी नहीं, जैसे ही आया तुरंत Y+ सिक्योरिटी। उसको उस चीज को भी दबदबा मानता है वो, दबदबा है, देना पड़ेगा। ये बात के तब कटा देते हैं। मैंने Y+ सिक्योरिटी था, उसके पहले ऐसे बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमता था। तो पर्सनल सिक्योरिटी था। पर्सनल पर्सनल सिक्योरिटी करा के दबदबा नहीं तो था। नहीं पहुंच सकता है। मैंने Y+ सिक्योरिटी से दबदबा हो गया किसी को भी। अरे हम तो मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। बहुत बड़ा बात है ना, Y+ सिक्योरिटी मिल हाँ, एक मिनट, अगर मान के चलो कि कुछ जैसे अगर हेल्प, पवन सिंह का अपना एक वर्चस्व है, माने जैसे किसी कहता है नौन सिंह कि अगर आप किसी क्षेत्र में चल जाएंगे तो 5,000 भूमिहार का वोट इधर कर देंगे, तो ठीक पवन सिंह वैसा ही है। जिस क्षेत्र में जाएगा 10,000 वोट राजपूत का ट्रांसफर कर देगा बीजेपी को। वो सब चीज में होता है, राजनीति सब जात में ऐसा होता है। नहीं, कुछ का अलग अपना क्रेज रहता है, सब का बात अलग। तुम कह रहे हो ठीक है, नहीं, यादव में भी तो ऐसा हो सकता हाँ, है। बिल्कुल। खेसारी जहाँ जाता है वहाँ पे यादव का वोट ट्रांसफर हो जाता है तुरंत। हाँ हो सकता है, हो सकता है, इसमें हो सकता है। और नहीं, बताते होता काहे नहीं है। होता है, क्यों नहीं होता है? कारण खेसारी काम बताते हैं तुमको, सुनना। पवन सिंह बीजेपी सीट दिया था आसनसोल से, तो पवन सिंह खुद से रिजेक्ट करके खुद से नहीं रिजेक्ट किया था। हाँ? पवन सिंह मीडिया में भी बोल दिया, खुद से रिजेक्ट नहीं किया है। क्या भाजपा उससे टिकट छीन लिया था। अच्छा। भाजपा रात में प्रेशर बनाया कि तुम खुद ट्वीट करोगे कि हम लोग ऑफिशियली डाले पार्टी। क्यों हुआ था पता है? हाँ, क्योंकि जो बहुत ज्यादा उसका छवि खराब कर दिया था। वहाँ महिलाओं के संगठन लोग, हाँ। महिला मतलब फैल गया था कि गंदा कलाकार है। था ना, वो वायरल हो गया था रातों रात। रात वायरल भी हुआ। ये मांग रहा था आरव भी, तो कहा कि आप छोड़ दीजिए, इस बार विड्रॉ कर लीजिए। और निर्दलीय, एक बार बताओ, बीजेपी का वहाँ भी पॉलिटिक्स था, उपेंद्र कुशवाहा को हराना, कारागार से लड़िए। उपेंद्र देखो अलायंस में नहीं चाहता उपेंद्र कुशवाहा को, ये भी राजनीति प्रेशर राजनीति था वहाँ से, कार्यकाट काला छूटा। नहीं बोलते, आरा से भी लड़ सकता था अपन क्षेत्र से। कोई आरा बोलता सर है के ना सीट था। कि हमको हाँ, इसलिए खुद उसको पार्टी भी नहीं बचाया। बनाना। सर, कोई भी ऐसा पार्टी होगा दुनिया खराब से खराब पार्टी, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा कैंडिडेट हारे। ये सब रिस्क होता है। एक सीट से बहुत अटल बिहारी वाजपेयी का गिरा था। सही बात है, वाजपेयी जी बोल के नहीं, ये उपेंद्र कुशवाहा का हराने का मकसद ये था कि इसका पार्टी साफ करना। हाँ, पार्टी साफ करना था, सीधा सा बात है। अभी बोल रहे हैं पार्टी साफ करना रहता है ना। हाँ बोलो। सीट नहीं देता कुशवाहा वाला, कुशवाहा वाला सीट नहीं देता, यहाँ पे अलग खड़ा कर देता, एक में नहीं मिलवाता। हाँ सुनो, अच्छा तुम खुद बोलते हो कि हम अभी बोलते हैं कि मिथिला में बहुत ज्यादा ये हुआ है। सुपौल का है, विनोद साहब जानता है, मंत्री साहब, आना कभी नवनीत सुपौल बुढ़वा के ना कभी देखते हैं सोशल मीडिया में, कोई कुछ न कुछ बोल ले। अभी वित्त मंत्री बना हुआ है, खड़े बोलता है, खड़े शब्द में बोलता है कि विशेष पैकेज देना पड़ेगा आपको, निर्मला सीतारामन को बोल के। एक छोटा सा जैसे उसका गुमती है भगवानपुर में, हॉट गुमती है, बीनेज के बगल में है, बहुत भीड़ रहता है, बहुत ज्यादा ट्रेन मेन ट्रेन रुकती भी है, लेकिन एक ओवर ब्रिज नहीं बना है गुमती पे। लेकिन वही चलो जो तुम सुपौल अच्छे से वही एगो दूगो ट्रेन एक दिन में जाता है सुपौल, वहाँ पे भी ओवर ब्रिज है। हर कहीं पे तुमको उठाने बैठाने वाला नहीं मिलेगा। सही बोल रहे हैं, लोकल नेता से ये सब होता है। तो इसका कारण है, देखो हाँ, अब तुमको एक बात पता है, तुम जो कहा था कि बीजेपी सब पार्टी अलग क्यों है। अब तो हम पहले नहीं थे संगठन से, अब तो प्रथम वर्ष भी कर लिए हैं। आरएसएस को लेके हम ज्यादा फैन हो गए।
आरएसएस अगर बीजेपी खड़ा है ना तो तुम जो सोचते हो बीजेपी अपना बदौलत जीत रहा है, नहीं भैया जी, आरएसएस छोटा कार्यकर्ता के बदौलत जीतता है। अरे तो हम बोलते हैं कि आरएसएस बीजेपी का कार्यकर्ता है, मान देखा जाए तो आरएसएस से बीजेपी है। ठीक है, आरएसएस से बीजेपी बिल्कुल, बीजेपी से आरएसएस नहीं पता है। नहीं कि आरएसएस का वोट मेरे को। हाँ मेरे को नहीं, बीजेपी जब माने चलो कि अभिषेक खड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं जानता है फील्ड में, लेकिन अगर आरएसएस का अगर कार्यकर्ता अगर चाह लिया कि इसको जिताना है तो तुमको डोर टू डोर कैंपेन करके जिता देगा। अच्छा ठीक है, इतना वर्चस्व है उसका। तो हम बोलते हैं कि आरएसएस का हर जगह है, तो 400 का 400 सीट आरएसएस जिता दे। अब सुनो, कौन सा 400 सीट है? बोल रहा है कि जिसको आरएसएस चाहेगा उसको जिता देगा। बोला है ना। हाँ ठीक है। तो किसको नहीं आरएसएस चाह रहे जिताना? ठीक है, तो कहाँ आरएसएस एक आरएसएस हॉट सीट है। हाँ अयोध्या हॉट सीट था, राम मंदिर बना था, क्यों नहीं जीता? हाँ ठीक, हाँ कहना नहीं जीता, समझ बताओ रहे हैं, एक इसने मिनट, हाँ रीजन बताओ, कहना नहीं जीता। हाँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा घर उजरा था, घर उजरा नहीं था। ओ भैया जी, पैकेज नहीं मिला। वही बात, जाके निकालो गूगल है, चैट जीपीटी हाँ, है, बताओ। सबसे ज्यादा मुस्लिम का संख्या है। जाके फैजाबाद, उसका नाम अयोध्या नहीं था, ठीक है, फैजाबाद इलाका है, फैजाबाद बहुत बड़ा बहुमूल्य इलाका है, अल्पसंख्यक है, जाके देखो टूनो, यादव और मुस्लिम मिला के देखो कितना वोटिंग होता है। साला अब यादव आ ये गया, नहीं सोचेगा अयोध्या मंदिर पर वहां जीत जाता है, तुम्हें कहा जात का नीति वहां भी चल गया, इसलिए वो हार गया वहां। यदि यादव मुस्लिम वोट करे तो वो समीकरण, अब ब्राह्मण भूमियार वोट करे तो वही जो हिंदू विरोधी है। अच्छा तो ओवैसी अगर बिहार में कहीं कुछ नहीं करता तो काहे 3 गो सीट निकालता है? अरे तो कहीं तो मुस्लिम ज्यादा है। यही तो है ना मुस्लिम, इसलिए तो 57 गो इस्लामी कंट्री है। हाँ हिंदू के 12 गो जूझ कंट्री है, यही तो कंट्री है, यही तो बात है, मेन मुद्दा। तो क्या करना है मुझे बताओ? हैं? संशोधन कराए? जातिवाद करो, हैं? जातिवाद करो, तो करना ही पड़ेगा। वही जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा के बार में। हैं? चाहिए हिंदू राष्ट्र, लेकिन करेगा जातिवाद। तुमने ना कहा कि भीम आर्मी होना चाहिए, हम ये नहीं बोले, तो अभी तुम्हारे बात को कहा हिंदू राष्ट्र के लेके भीम आर्मी को हम टारगेट किया। नहीं, हम ये बोले कि जब कर्मी सेना है, एबीपीबी है, आरएसएस है, एक भीम आर्मी है, तो कोई दिक्कत है? नहीं तो ठीक है, ये बोले हैं हम, ये नहीं बोले कि भीम आर्मी होना चाहिए। तो भैया भीम भीम आर्मी का जानते भीम हो? आर्मी बस चमार चलाता एक है, मिनट, एबीवीपी में ए चमार सुनो ना, पे बैठा ए है। अनुराग, आरएसएस में भी जब चमार- बंटवारा हो रहा था हाँ। 4 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पढ़ा होगा कहीं। 3 गो सम्मेलन में यहाँ से कांग्रेस उस समय एक जगह अच्छा किया था, कांग्रेस विरोध कर दिया था, तीनों में नहीं गया था। ये तुबुक के चले गए थे 4 गोलमेज में, और उस समय इनका ये अलग से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मांग कर रहे थे मुस्लिम के लिए, जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, जिन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। उनका कहना था कि सब जाति यहाँ रहेगा। ये वर्ड यहीं से तब फिर 43वां संशोधन हुआ था, लिखा गया था कि भारत एक, कांग्रेस को झुकना पड़ा वहां पर जाके। आप पढ़िए, छोटू से पतिया ना लिखा हुआ है सब। हम ये नहीं भीमराव अम्बेडकर जेकर विरोध करता था ना ये लोग कांग्रेस, उसमें टूट के जाते थे, आगे होते थे। तीनों गोलमेज में मुस्लिम का बैठा हुआ कौन था? जिन्ना, उसके साथ बैठ के गोलमेज से कर रहा था बैठ के। यदि बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। पीछे से बिगड़ा हुआ ना हिंदू राष्ट्र, हर एक कि मैंने आज का छीना हुआ है। हिंदू राष्ट्र था ना, तो क्यों नहीं बनाया कांग्रेस? ये भी जान लो कि भीमराव, जब तक भीम आर्मी तुम कह रहे हो ना, हाँ तुम लिखित ले लो, हाँ। जब तक अगर भीम आर्मी रहेगा हाँ, तब तक तुम हिंदू राष्ट्र भूल जाना। तो भीम आर्मी लिख को लो। कहाँ भगा दोगे? नहीं भगाना नहीं है, हाँ, उसको सनातनी होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं? भीम आर्मी का और सारा आरएसएस का यही है संगठन में, एक कि बात- हर एक को सनातनी करो, हर एक को अपने लक्ष्य के बारे में बताओ एकदम है। हमारा क्या है। जितना दलित समाज वोट देता है ना बीजेपी को, उतना कोई समाज वोट नहीं देता है। अब न देने लगा है, अगर देता तो यूपी काला हार गया। कौन है? अगर इतना ही जैसी सुना कि 400 के बाद संविधान में छेड़छाड़ होने वाला है, ये तो अफवाह तो फैला था ना किसी बीजेपी को को बोलने लेकर। से होता है ना, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है ना। अरे तब कहाँ एक है? माइंड सेट होता है। हाँ। कितना बार वोट दिया है पढ़ाई लिखाई कॉलेज पे तुम? कौन? तुम्हारे पहले हम पापा देते थे, 19 से पहले हम देते थे। कितना बार वोट दिया है कि हमको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा शिक्षा हाँ। चाहिए, हमको भोपाल नहीं आना अच्छा पड़ेगा। भैया चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ। 5 लाख 10 15 20 25 30 35 हाँ। एवरेज 40 लाख रुपया अभी अपन लोग एमपी सरकार को दे रहे हैं। बिहार में रहता ना। अच्छा चलिए खाते खाते डिस्कशन करा जाए। ये मतलब हम लोग का देना कि हमारे पूर्वज का देना। एक मिनट इससे क्या होता है ना, इनकी हमको कोई नॉलेज नहीं अरे होगा। खाते खाते डिस्कशन करिए। 5-10 मिनट जाएंगे हाँ। तो सब बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम लोग बोलो, इसीलिए बोलो क्योंकि इससे थोड़ा सा इंक्रीज होता है। जो चीज नहीं पता रहता है वो पता होता है, पता होता है, इससे तो अच्छा लगता है। नहीं, हिंदू राष्ट्र वाला बात जो तुम बोला, दैट इज द ओनली वन पर्सन, दैट्स नेम इज भीमराव अम्बेडकर, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मांग किए थे, और जो मुस्लिम को जितना भी जो अल्पसंख्यक वाला आरक्षण मिला हुआ है भीमराव अम्बेडकर की वजह से। अच्छा चलो, भीमराव अम्बेडकर मुस्लिम संविधान। इतना जो कूद फान करता है उसी का देन है। अच्छा ठीक है, कौन
मुस्लिम का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसी का है पूरा, अल्पसंख्यक का पूरा। अच्छा ठीक है, हाँ। मुस्लिम करता है, इसका मतलब है कि बीजेपी मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता है कौन अपने स्तर पे? अब देखो तो चल रहा तो सरकार अपना तुम ही बोल रहे हो लोकतंत्र है, चल रहा कॉन्स्टिट्यूशन से है, संविधान से चल रहा है। तो व्हाट यूथ की वो धर्मनिरपेक्ष अच्छा, सुन, चल रहा तो उसको उसी हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है देश, हाँ। मान लिए। हाँ ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। धर्मनिरपेक्ष देश है, सबके लिए होगा बराबर कानून। हाँ बराबर कानून है। हैं? हाँ सबके लिए हाँ, जैसे होना चाहिए। सबके लिए जैसा। ये बताओ, जैसे बीजेपी का कोई चीज गलत करता है, ये बताओ अभी बीजेपी का कोई नेता धांधली नहीं करता है। अब एक ये बात बराबर चला कि बीजेपी के अभी हमको बताओ, देखो हम बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन बात इसीलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा बंगाल में चुनाव है, ईडी इससे पहले क्यों नहीं छापा मारा बंगाल में? अभी काहे मारा 4-5 दिन पहले? एक मिनट। हाँ, अभी विपक्ष तुम्हारा चुकी है, राहुल गांधी सब विपक्ष में, मल्लिकार्जुन खड़गे 20 साल किसी भी मुख्यमंत्री के लिए तुम हंस दोगे, अनुराग क्या नाम है, नवनीत, तुम हंस दोगे। अभी हम अकेले डिफेंड कर रहे हैं। अब सुन लेना ध्यान से, तो अब सुन लो। अभी जो तुम बोला ना कि ये तुम्हारा दिक्कत नहीं है, पूर्वज रहा जातिवाद, हाँ। नहीं पढ़ा लिखा था, तुम पढ़ लिख के कौन सा बार उखाड़ लियो, अच्छा। जातिवाद नहीं कर रहे हो। एक मिनट, आज इतना अगर एक मिनट बिहार तुम्हारा बेटा भी बोलेगा कि हाँ। हमारा बाप सब जातिवाद था। हाँ सुनो सुनो, हमारा बेटा भी बोलेगा कि मेरा बाप जातिवाद था, इधर सुनो ना। जैसे तुम बोल रहे हो। हाँ, अब जैसे 2 गो अमूली है, 2 गो में एगो घी है, एगो मक्खन है, कोई एगो चुनबे ना करोगे। तुम तीसरा हमको ऑप्शन बता दो तो हम भी चुन लेंगे करोगे। क्या युवा किसी का मोहताज नहीं रहा है, लेकिन युवा के सामने रख दोगे दोनों इसने थाली, तो उनमें से तनका जो बढ़िया होगा ठीक देगा हो जाके। प्रशांत किशोर के बारे में बोले तो प्रशांत किशोर का भी चेहरा था जो उतना आसान नहीं था। बोला था, एक अच्छा हुआ था कि प्रशांत कुमार का कमी निकाला गया। प्रशांत किशोर ना, प्रशांत कुमार का कमजोरी क्या निकला पता है? लास्ट में कि वो ब्राह्मण है। नहीं ये सब नहीं था, ये राजनीति में कभी नहीं आया था, ये जात को लेकर नहीं हुआ था। फिर बोला जाते पर राजनीतिक चलता, बोले जाते का बात नहीं चल रहा है। नहीं भैया जी। अच्छा एक मिनट बताओ, हाँ। इतना प्रूफ दिया प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी का, अशोक चौधरी का, क्या कार्रवाई किया? मंत्री बन गया, फिर क्या कार्रवाई किया? चलो सुनो तो ध्यान से। कोई पिता का बेटा होता है, ठीक, पिता कितनो गलती करे, बेटा का कर्तव्य है गलती रहते हुए उसके साथ खाना, ये इसका धर्म करता है, उसके साथ खा रहना है, चाहे भाई जो दुनिया विरोध हो जाएगा उसके साथ जो खाना। तो सम्राट चौधरी अगर कुशवाहा बैंक अगर रखता है, वोट पे अगर बीजेपी के रखता है, तो बीजेपी क्यों नहीं बताया उसको वहाँ उसके लिए बीजेपी बाप था उसमें। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसे क्यों बोला जाता है कि बहन जो विरोधी सब जाति अति वाला पार्टी है, परिवार वाला पार्टी है? कौन विरोधी पार्टी वाला? विरोधी बोलता है, राजद है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बोलता है परिवार का पार्टी चलता है। तुम परिवार पार्टी नहीं बोलोगे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे तुमको क्या लगता है कि चुनाव एक प्रोसेस था? हाँ। खाली दिखाने के लिए कि प्रोसेस था, पहले से तय हम अभी था क्या बोले सर कि जितना वही है कि यदि आप अपने मन के मुताबिक आंसर नहीं सुनेंगे ना, तो सामने वाला खराब नहीं। हो जाएगा। आंसर का मतलब अभी नहीं, देखो, तर्क मेरा- का जवाब मेरा दो, अनुराग तर्क का देखो। जवाब दो। तर्के का जवाब दिए हाँ, तुमको, बोलो ना तो, हाँ। जितना चीज बोले हैं तर्के का, हमको बोलो पढ़ने क्यों आए उसका बता दो, हम चले जाएंगे खाने के लिए। हैं? भोपाल क्यों आए पढ़ने के लिए बता दो, हम चले जाएंगे। क्योंकि यही सब हम लोग कर रहे थे, अति पिछड़ा में रह रहे थे, और उसमें विकास नहीं हुआ, उन्हें अकेले ढकेल रहा था राजनीति पार्टी। उस समय क्यों ना था? कौन बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी महिला? कौन बताओ, जीके का क्वेश्चन। राबड़ी देवी। हाँ, हाँ। अनपढ़ को बना दिए थे मुख्यमंत्री हम लोग। हाँ। हम लोग ने तो नहीं बनाए थे, हाँ। कोई ना कोई तो बनाया ही होगा। हाँ। हमारे ही हो सकता है पूर्वज बनाए होंगे। हाँ ठीक है, खड़ा किए, हाँ। आज स्टेटमेंट आता था जान के जो है ना, हम लोग रोड नहीं बनाते हैं ढलुआ, जो सोलिंग रहेगा तो गरियावा आराम से चलेगा। और ठीक है, तो चलो। विकास तो हम लोग इतना बढ़िया देखे हुए हैं। हाँ, तू इस समय का बात कर रहा है 2000 ईस्वी का, 2002-3 का बोल, खड़ा हुआ है। 2005 का देखा, इसके बाद तो विकास हो जाना चाहिए सर। विकास नहीं है बिहार में। बताओ अभी कौन चीज कमी है? बताओ 1%। अभी 20 साल का हम बोलो, हम डेटा देते हैं, बताओ। हम तो सीधा बोले कि भोपाल क्यों आए पढ़ने के लिए, इसका जवाब 1 मिनट अभी सुनो ना। हाँ, भोपाल काला है, हाँ बताओ। वहां पर अभी भी, फिर बोले जिसको बुरा लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा बहन, जो हम जातिवाद नहीं करते। अभी भी ऐसे सुनो, हाँ तुमको ये बात पता है ना कि मेरा पूरा खानदान बीजेपी का सपोर्टर है, हो या ना बोल दो? हाँ पता है, पता लेकिन है उसको। अभी भी सबसे ज्यादा मतलब जो कंपनियां जाती है, चाहे कोई भी जाता है, तो तुम कंपनी को अगर रंगदारी मांगोगे, उसको लगाने नहीं दोगे, हाँ। सेटअप नहीं करने दोगे, हर चीज में कमीशन खोरी, ये आरजेडी के ही
और उस समय यादव लोग नौकरी वाला जो चला था जमीन के बदला, ये वहीं से स्टार्ट हुआ। जमीन का बदला ठीक है, मान गए। ये पर्सनल नहीं कि टारगेट करना जाती बात। फिर यही बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जब बाद हाँ। जब से नीतीश कुमार आया है, हाँ तो बोलो। तब से इसका अभी भी रंगदारी चल रहा है, इसलिए कभी नहीं लगने लग रहा है। हाँ ठीक बोलो, 2005 के बाद क्यों नहीं रंगदारी अभी खत्म हुआ? क्या रंगदारी कैसे खत्म नहीं? बहुत कंट्रोल हुआ कि नहीं प्रशासन? अब हम बोले कि हम तो तू करता होगा कि भाई उसको भी जानता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमको वालों के वोट नहीं देगा, ये मुद्दा पर दबा गया। तो तुम ही कहा नहीं सोच करके वहीं पर करता है कुछ बार के लिए ऐसा कर दे क्या? हम तो वही हम कर दिए, ठीक है। बहुत तो आदमी है राय देने वाला, सब हम लोग राजनीति कार पर अगर ठोक देंगे कि वही करेगा। हाँ हाँ खाया तो हम लोग दे दिए वोट, लेकिन तो हम थोड़ी ना नदी में ब्रिज बना देंगे। अब जब अपना बारी आया सुधारने का, अभी हमको कहा कि वोट तुम काला नहीं चला पढ़ा लिखा ऐसे बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी ना जाके ब्रिज बना देंगे, फाटक बना देंगे, बैरेज बना देंगे। नेपाल में बैरेज बना हुआ है, वही चीज यदि बिहार में कहीं बन जाए, कोसी में, यहाँ से आ रहा है, कंट्रोल होगा, सब कुछ होगा। अभी आरा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट चल गया पूरा? जवनिया गांव चल गया पूरा का पूरा। तो बात है काहे नहीं? अभी बालू खनन हो रहा है, ठीक है। पूरा मिट्टी खोद के बालू कर दिया है पूरा। जैसे मिट्टी आप कमजोर कर देंगे, बाढ़ आएगा तो ये मिट्टी जब कमजोर होता है तो पूरा मिट्टी लेके चल जाता है, धंसने लगता है, ठीक है। ये बात जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो क्यों हो रहा है आखिर? यही तो तुम सवाल का जवाब मैंने खाली कहता है क्यों हो रहा है, जवाब भी अपने आप से ढूंढो ना, क्यों हो रहा है। उपचार भी खुदे को करना पड़ेगा तुमको। नहीं बहन जी, कि सरकार के पास खाली बजट हम पैसा देने जा रहे थे तुम्हारे लिए, नहीं ना कोसी का बालू भरा दिया। हमको नहीं पता था, वो आरजेडी के सरकार द्वारा स्कीम था ना। हाँ। तो अभी तक इसीलिए हो रहा है। बात तो सही कह रहा है। दबदबा है आरजेडी का अभी भी, जो चाह रहा है वही हो रहा है। शिक्षण व्यवस्था जो देखे हुए हैं, ये भैंस चढ़ता था स्कूल में, सरकारी स्कूल में व्यवस्था भी था। पिताजी लोग कहते थे कि साला पढ़ने के लिए कोई मास्टर भी नहीं आता, 3 गो मास्टर आता था गिन के। गलत सोच रहे हो तुम। गलत नहीं पहले के पढ़ाई में सरकारी स्कूल पहले कॉन्वेंट जैसे पढ़ाई होता था। अच्छा, लेकिन 2005 से जब आप नीतीश कुमार का बात बोल रहे हैं, 2005 से 38 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज अभी बक्सर जिला में बन रहा है, और 38 जिला में बीटेक कॉलेज, तीनों बन चुका है। एक के बाद तो 20 साल में सोच रहे हैं विकास हो जाएगा। हाँ, लेकिन आने वाला 10 साल में बताते हैं। अभी हमारे यहाँ का बिहार का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो गया सीवी रमन, प्रीतम जनता है सिविल यूनिवर्सिटी। बच्चा वहाँ टेक्निकल में घुस रहा है धीरे धीरे। एक के बाद जो तुम सोचेगा कि स्विच कर जाए बिहार में, आदमी नहीं करेगा। धीरे धीरे मेंटलिटी होगा। कॉलेज खुल रहा है, पहले से तो कोनो खोल के नहीं रखा था। तो सब बिहार सरकार का खर्च उतना है नहीं, बजट कम है, 3 करोड़ कितना है, 7 लाख। कितना मानते हो कि भाई जो जितना दिन रहा है, कितना दिन रहा है लालू प्रसाद यादव बिहार में? लालू ने कांग्रेस को रहा है ना बहुत दिन, मतलब कितना दिन रहा है हमको नहीं पता है। 15 साल वो भी रहा है लगभग लालू यादव। इतना में ही बिगाड़ दिया जो अभी तक सुधरा ही नहीं। अरे भैया धीरे धीरे तो सुधार ही रहा है। लालू यादव बीटेक कॉलेज खोल दिया। लालू यादव पॉलिटेक्निक कॉलेज कब से अनुराग? कब से भैया? 5 साल हो गया बक्सर जिला में खुले हुए। ठीक है बक्सर, लेकिन दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत दिनों से है। कब से? हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गया था, अभी कैमूर में खुला है। प्रोटेक्टिव तुम पहले स्कूल जाने तो वो लेकर तब नहीं लेकर पढ़ेगा। लालू यादव बहन जो सबके स्कूल चरवाहा स्कूल खोला, जो चरवाहा करेगा वो भी स्कूल जाएगा। पहले तो यही था कि बोलो लड़वा दो, कैसे बंदूक गोली निकलना चाहिए, लड़की को रेप कर देना है। नीतीश कुमार सब चीज कंट्रोल किया ना, अब नहीं लड़की स्कूल जाएगी नहीं। बहुत कम गया अभी। दारू बंद है, 5000 करोड़ घाटा लग रहा है राज्य सरकार को हर साल, बंद हो गया। लेकिन पहले से ठीक ना है व्यवस्था। पहले रोड पर जो सूझ जाता था, पी के नचनिया करता था, कोनो गाड़ी आया तेल पाल के चल जाता था, वो व्यवस्था तो बंद हो गई। पीता है घर में बैठ के पीता है ना, कानून है नहीं बात का है तो चुप छुपा के तो कौन पीता? हम ही आप लोग पीते हैं। कानून में हम सहयोग नहीं करे, सरकार हमारा घर जाके दारू चेक करती है, पिए हुए हो। अब अपना से बना के खाद का दारू, हार्ट अटैक से मर रहा है सब गरीब लोग। यदि अभी जेल जाओगे ना, कोई भी तुम्हारे अगल बगल में जेल होगा, 75% में जो दारू वाला जेल में बेबंद है, उसका परिवार रोड पे। अब सुन लो, ये गलत फहमी हो गया। अब निकल गया 3% है जो धंधा करता है वही जेल में। कानून संशोधन हो गया, कानून में संशोधन नहीं होगा, एक दिन में बेल हो गया। 3% आदमी, तुमने कहा कि वो आधा आदमी है, 3% आदमी जेल में। ठीक है, जो धंधा बेचता है मान लो कि हम गरीब हैं, हम पकड़ा गए, तुरंत ही 50,000 रुपया देना पड़ता है हमको छूटने के लिए। अच्छा ठीक, तुम जो कहता है बिहार सरकार भी कहा कि कानून ऐसा बना दे फांसी हो जाए, तो कानून में सहयोग करना किसका काम है? 245 को जो संसद में बैठता है कि जनता है जो 100-150 करोड़ है,
अरे तुम अभी कानून को कौन सुचारू रूप से चलाता है? जनता चलाता है। जनता चलाता है ना। अब जनते ठेका से खरीद लेगा, ठेके बेचने वाला बिहार में बेच रहा है, कब पुलिस से मिल जाएगा तो फिर किसी हमने इसीलिए बोलते हैं नहीं चल पाएगा। हाँ फिर लास्ट में बोलेंगे जाति पाति। रीजन बता, सुन लेना पहले। हाँ। अभी कोई भूमिहार समाज का आदमी है, गलती दुलार चंद यादव को मार दिया, हम इसलिए नहीं बोले यादव है, हैं? दूसरे दिन पोस्ट आया था, तू मसीहा है, लेकिन इसका विरोध नहीं करेगा कि वही जो मार दिया है। हम विरोध नहीं करेंगे ना। देखो मसीहा इसलिए है कि तुम मारा अगर किसी एक चीज को, लेकिन पूरे तुम समाज को गाली दिए हो। अरे तो इसके लिए कानून नहीं है। तुम क्या? बोला ना कि जनता कानून को सुचारू करता है। एक मिनट कानून नहीं है उसके लिए। नहीं कानून कुछ नहीं होता है। ये कानून उस समय इसलिए दब जाएगा, इसे किसी साला, के पत्नी को साला, तुम हमको नचनिया बात कह करने दोगे, लगता है, किसी के साला। माँ को तुम मुस्लिम कह दोगे, जब जनता चीर फाड़ देगा आदमी। अच्छा कानून है भैया, एक बात मान लीजिए कि चलिए आप ही मेरी बहन है, आपको हम गलत है, वो अपना रोड पे कोई गलत छेड़ है। दे तो हम कानून के पास जाएंगे। अगर मेरी बहन को रोड पे छोड़ दे तो हम कानून पहले मेरा दर्जा बनता है कि हम जाके मारे उसको। अच्छा ठीक है, तो दुलार चंद उसकी बहन को छेड़ दिया था क्या? बीवी को छेड़ दिया था ना, घर की इज्जत थी ना, घर की इज्जत को तुम छेड़ देगा माने। सुनिए अजीब बात है यार। आपका शादी हो जाएगा, आपको कोई आपकी बीवी को रोड पे छेड़ देगा तो आप उसके पास जाइएगा। कानून मतलब कानून नहीं मानो। कानून करेगा तब अच्छा, कानून नहीं माना था, जेल में कौन है अपनी? हाँ? कानून निर्भया को 7 साल ले गया था। पुलिस के साथ भाग गया, वो अमेरिका चले गया, विदेश हांगकांग। कानून निर्भया के इसको 7 साल ले गया था। हम ये नहीं बोल रहे हैं। अभी जेल में कौन है? हम ये बोल रहे हैं कि जब बोलता है कि जनता ही कानून को चलाता है। तो अगर अनंत सिंह सपोर्ट नहीं करता था ना, अभी जेल में कौन है? नहीं तो तुम जैसे बोलते हो ना कि सही है। हाँ, उस जगह अगर मैं भी रहता, मैं अपना व्यक्तित्व करता हूँ जो हम लोग को सिखाया गया है कि पहले भाई परिवार, उसके बाद कोई कोर्ट कानून। सबके लिए परिवार ही होता हाँ, है। तो परिवार में कोई के बीवी के साथ इज्जत होता है, किसी का सबका किसी का माँ इज्जत नहीं, सबका अभी नहीं कि बीवी- हमारा बीवी का इज्जत लूट के चल हम कानून हाँ तो ठीक है, करते हो। कानून वहाँ सही है जहाँ पर हमको लगेगा कि नहीं इस जगह पे कानून का सहारा ले लेना चाहिए। हाँ, अगर कानून का जो कहेगा हमको देश का कर देंगे। जैसे अनंत सिंह है, ठीक है, बाहुबली है, उसको मार दिया भाई, कोई विरोध में भी मारेगा कोई किसी को। अच्छा अनंत हैं? सिंह का तो उस समय में क्या बोलोगे कि हाँ ठीक है मार दिया, अनंत इसने मारा था बाप को, तो तुम ठीक है परिवार के लिए तुम बाप को मार दिया, लेकिन वो भी तो किसी का परिवार ही था। अगर दुलार यदि अपने परिवार के चक्कर में किसी को मार दे अच्छा अनंत सिंह का बात छोड़ दीजिए, निर्भया केस था ना आपके सामने, काहे 7 साल लगे? कानून इतना बढ़िया था तो उसी 1 साल के अंदर ही उसका फिर वही बोलेंगे। हाँ तो कौन है सरकार में? भाई तो हम ये भी तो नहीं बोल रहे कि भाजपा का हम कपार पे बैठे हैं। सरकार सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक है? अरे क्यों नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं दोनों हो अलग सकता? अलग है। अरे हमको पता है ऐसे है ये है कौन सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्ड है। लेकिन सरकार ये बताओ, जब उसका क्या बोलते हैं, ये कौन सा बानू था, मुस्लिम महिला का जो केस था, सरबो बानी कुछ था, अलबिका बानू करके था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, राजीव गांधी उसको तुरंत संसद में करके सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किया? अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बदल सकता है, संसद के पास तक पावर है। चलिए प्लीज बाबू, ब्लॉग हो गया आपका? देखो, हम बोलते हैं जब सच्चाई का सपोर्ट करो तो हर चीज में सच्चाई आगे करो। नहीं, तुम जो कहा सच्चाई, अगर बने अनंत रहिए सिंह आप को दोषी हमारे छोड़ के भाग गया था मैदान ब्लॉग में।